हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत संज्ञा किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार की होती हैं, क्या अर्थ होता है और उनका प्रयोग किस प्रकार होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करे। तो बढ़ते हैं संज्ञा की तरफ कि इसका क्या अर्थ होता है और क्या परिभाषा होती है। ठीक है, संज्ञा का अर्थ होता है वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी कि संज्ञा जो शब्द है तो उसका शाब्दिक अर्थ जो है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, उन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसमें लिखा गया है व्यक्ति, तो व्यक्ति का नाम आएगा जैसे रमेश, महेश, राकेश, सीता, गीता, मतलब जितने भी नाम होते हैं व्यक्तियों के वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा है वस्तु का नाम। वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके जो भी नाम होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कलम, मेज, कुर्सी आदि। इसके बाद है स्थान का नाम। स्थान का नाम यानी कि जहाँ हम रहते हैं या हमारे भी देश हैं, शहर हैं, जो भी स्थान है उन सभी के नाम इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर, राजस्थान, झारखंड, बिहार, असम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, भाव का नाम। भाव यानी कि भाव का अर्थ होता है, देखो, स्थान है, वस्तु है, व्यक्ति है, इन सभी को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और इनका चित्र भी बना सकते हैं। लेकिन भाव हम इसे न देख सकते हैं, न इसका चित्र बना सकते हैं और न इसे छू सकते हैं, हम इसे बस महसूस करते हैं। तो वो क्या होते हैं? भाव होते हैं हमारे, जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, दया, करुणा आदि। इस प्रकार के जो भी भाव आपके मन में आते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब है संज्ञा के प्रकार। चलिए अब जानते हैं संज्ञा के प्रकारों के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। कोई कहता है 3 प्रकार की होती हैं, तो कोई कहता है 5 प्रकार की होती हैं। तो उम्मीद है कि आज आप ये वीडियो देखकर आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं संज्ञा के प्रकार। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। पहली है रूढ़, दूसरी है यौगिक और तीसरी है योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ क्या होती है उसे जानते हैं। ऐसे शब्द जिनके हम खंड नहीं कर सकते। खंड का मतलब होता है जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन शब्दों का खंड करके या जिन शब्दों को अलग अलग करके उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कृष्णा, यमुना, गंगा, राम, काम, नाम, ऐसे बहुत सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं। ठीक है, यौगिक शब्दों का अगर हम यौगिक शब्दों को अलग अलग भागों में विभाजित करें, उसका खंड करें, तो उससे नए शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जिनको अलग अलग करने पर भी उनका कोई अर्थ निकलता है तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, धर्मशाला
पर्यावरण प्रकार के बहुत सारे शब्द यौगिक शब्द या संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है यौगरूट शब्द। ये शब्द यौगिक होते हैं, ठीक है। यौगिक मीन्स बड़े होते हैं, उनके खंड किए जाते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं। देखो जैसे उदाहरण के लिए कमल, तो यहाँ पर लिखा गया है ना, ये शब्द यौगिक होते हैं। तो ठीक है, यौगिक में कमल का अर्थ हो जाएगा जल में उत्पन्न वस्तु, और अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं अर्थात कमल, ठीक है। इसी प्रकार के अनेक शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे गणेश जी, उनको लंबोदर कहा जाता है, लेकिन विशेष रूप में विशेष अर्थ में उनको कहा जाता है लंबा है उदर जिसका, ठीक है। यौगिक में आ जाएगा लंबा है उदर जिसका, और योगरूट में उसका अर्थ आ जाएगा गणेश या लंबोदर, ठीक है। इसी प्रकार दशानन हो गया, ऐसे अनेक प्रकार के शब्द यौगरूट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हो गए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अब है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होता है, जैसे राम, गंगा, दिल्ली, यमुना, गंगा, पटना, बिहार, आसाम, रमेश, सुरेश, महेश। मतलब ऐसे कोई भी शब्द जो एक वचन के हों और किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हो, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का अर्थात संपूर्ण जाति का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। क्या है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ठीक है। जैसे हमने किसी एक चीज़ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उस शब्द से संपूर्ण जाति का हमें बोध हो गया, तो वहाँ पर वह शब्द क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, पशु, पक्षी, ऐसे अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जो उनकी संपूर्ण जातियों का बोध कराती है, ठीक है। देखो उदाहरण है, नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, ठीक है। अगर हम नदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जितनी भी विश्व में नदियां हैं उन सभी का बोध होता है कि वह क्या है, नदी है। लेकिन गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। गंगा एक नदी का नाम है और अगर हम सिर्फ नदी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो संपूर्ण नदियों का हमें बोध कराती है। देखो दूसरा उदाहरण, यदि हम जानवर कहते हैं या पशु कहते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर जानवर के लिए या पशु के लिए वो उसका बोध नहीं होगा, वह उनकी संपूर्ण जाति का हमें बोध कराएगा, ठीक है। एक ही जानवर का बोध तब होगा जब हम उनका नाम लेकर उन्हें संबोधित करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, खरगोश आदि जो भी जितने भी जानवर हैं, तो उनका संपूर्ण जाति का बोध हमें जानवर या पशु से होता है, उस शब्द से होता है, ठीक है। ऐसे बहुत प्रकार के शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, ठीक है। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द से ही आपको उसके बारे में पता लग गया होगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। पदार्थ होते हैं
उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, तथा जिनसे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनी होती हैं। जैसे ठोस के अंतर्गत आ जाएगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जो भी ठोस वस्तुएं होती हैं वे सभी। द्रव पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा तेल, पानी, घी, दही, ठीक है, जो भी तरल पदार्थ होते हैं। गैसीय पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा धुआं, ऑक्सीजन, भाप, वायु, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। चौथी है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के नाम से भी आपको ज्ञात हो गया होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और ये क्या होती हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का नहीं वरन किसी समूह या समुदाय की स्थिति का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। इसमें किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, समुदाय होता है, समूह होता है, ठीक है, जैसे परिवार, सभा, मेला, सेना, रैली, बाजार, ठीक है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध जो हमें कराते हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो, भाव हुआ क्रोध, ठीक है, मनुष्य की जो क्रोध होता है, प्रसन्नता होती है, प्रेम होता है, आश्चर्य होता है, जो भी भाव हमारे मन में आते हैं वे सभी इसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण, गुण क्या होते हैं? मनुष्य के अनेक प्रकार के गुण होते हैं ना, जैसे सुंदरता, ईमानदारी, अपनापन, ऐसे बहुत सारे जो भी गुण व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं, व्यक्ति के अंदर होते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। दशा हो गई, कैसी दशा है, अच्छी है, बुरी है, गरीबी, अमीरी, जो भी है। अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सभी जो भाव, गुण, दशा, अवस्था जो भी मनुष्य के अंदर होती हैं वे सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। अर्थात अभी जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि जिसको छुआ नहीं जा सकता, चित्र नहीं बनाया जा सकता, वो भाव होता है, तो वही भाव भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ये तो हो गए संज्ञा के प्रकार, ठीक है। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा। देखो, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, लेकिन कभी कभी उस शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। उदाहरण, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हरिश्चंद्र जो शब्द है वह सत्यनिष्ठ व्यक्तियों जाति का बोधक है, ठीक है। हरिश्चंद्र के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि वह एक सत्यवादी राजा थे, इसीलिए यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है। जैसे दूसरा उदाहरण है, देश को हानि जयचंदों से होती है। यहाँ पर जयचंद जो शब्द है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वह विश्वासघाती लोगों का बोधक है, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचता है, वो दूसरों पे अत्याचार करते हैं, तो उस चीज़ का यहाँ पे बोध हो रहा है विश्वासघाती लोगों का, ठीक है। ये तो था व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, और अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। देखो, उदाहरण है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। देखिए, शुक्ल जो शब्द है वो हमें किसी जाति का बोध कराती है।
बोध कराता है। लेकिन यहाँ पर शुक्ल जाति का बोध नहीं करा रहा है। यहाँ पर शुक्ल किसी जो लेखक थे, जो हिंदी के महान कवि थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यहाँ पंडित जो शब्द है वैसे तो वह किसी जाति का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग न होकर यहाँ पर वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है, क्योंकि पंडित यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर गोस्वामी शब्द जो है वह किसी जाति का नाम न होकर, किसी जाति का बोध न कराकर गोस्वामी तुलसीदास जी का बोध करा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तीसरा है द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, देखिए द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, और अगर उनका प्रयोग बहुवचन में हो गया तो वह क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। ठीक है, समझ गए कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होने पर वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। देखिए जैसे उदाहरण है, वहाँ मेला लगा है। ठीक है, यहाँ पर मेला क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। अगर हम कह देते हैं कि वहाँ कई प्रकार के मेले लगते हैं तो मेले क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेले जो शब्द है वो क्या करा रहा है, संपूर्ण जितने भी मेले होते हैं उन सभी का बोध करा रहा है, अर्थात जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, सेना युद्ध के लिए तैयार है। ठीक है, इसमें क्या है, सेना का एक वचन में प्रयोग होने पर क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहें कि सेनाओं में मुठभेड़ हुई तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन में क्या हो जाएगा, सेनाओं हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार इसके अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए और नोट्स जो मैंने लिखे हैं उनको पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।